नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, द्विआधारी संख्या है। प्रश्नमाला 6A है। तो आज हम इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, निम्नलिखित 10 आधार वाली संख्याओं को 2 आधार वाली संख्या में परिवर्तित कीजिए। मतलब ये जो सारी संख्याएं दी हुई है ये सब क्या है, 10 आधार वाली संख्या है, हमको 2 आधार वाली संख्याओं में परिवर्तित करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन हम बना लेंगे, बड़ा आसान है। सिर्फ आपको कंफ्यूजन है कि किस प्रकार से हम करेंगे। 10 आधारी वाली है तो 2 आधारी वाली संख्याओं में हम कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस सबको क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। 10 आधार वाली संख्या है 43 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 10 आधारी का मतलब क्या है, इकाई दाएं, मतलब 10 आधार वाली संख्या है। इसको क्या करना है, 2 आधार वाली संख्या में परिवर्तित करना है। कैसे हम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करते जाएंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले हम 2 आधार वाली तो हमेशा हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। अब देखिए हम 2 से लगाएं, ठीक है। कितना मरतबे पूरा को काट देना है, तो 21 दूना 42। कितना मरतबे कटेगा ये, 21 मरतबे, 21 दूना 42। तो शेष इसमें कितना बच रहा है, 1, यानी 21 दूना 42, 42 1 43। तो इसके सामने हम लिख देंगे 1, ठीक है। 1 को बना लेने दीजिए, इसके बाद आपको सारे के सारे चीज समझ में आ जाएगा। 21 दूना 42। अब फिर इसको हम 2 से भाग लगा देंगे, पूरा कट जाएगा तो शेष हमारा 0 आ जाएगा। शेष इसको, ये तो पूरा कटा नहीं, तो हमारा शेष कितना आ गया, 1। तो इसके सामने हम क्या लिख दिए, 1। अब फिर लगाएंगे तो 10 दूना 20, ये भी पूरा का पूरा नहीं कटा, यानी हमारा शेष इसमें भी कितना बच गया, 1 बच गया। अब लगाएंगे हम 2 से, कितना मरतबे, 5 मरतबे, यानी पूरा का पूरा कट गया, तो 5 दूना 10, तो शेष हमारा कितना आ गया, 0। एक तरफ इसको हम लिख देंगे क्या, शेष। ये हमारा शेष बचते जा रहा है इधर, ठीक है। और फिर हम आगे लगाते हैं, तो 2 ही से लगाना है, 2 से, 2 दूना 4, कटा नहीं, कटा नहीं कटा, शेष कितना बच गया, 1। और फिर कितना से लगाएंगे, 2 से, क्या मरतबे, 1 मरतबे, तो शेष इसमें कितना बचा, 0। अब 2 आधार वाली संख्या में हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर संख्या को हम लिखते चलेंगे। तो देखिए 10 आधार वाली संख्या, तो हम 43 को क्या लिख सकते हैं, 43 को 10 आधार वाली संख्या को क्या लिखना है, 2 आधार वाली संख्या। तो नीचे से हम लिखेंगे, तो पहले क्या है, 1 है, 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद क्या है, 1, और इसको ऐसे करके और यही इसको 2 लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, ये एक तरफ 10 आधार वाली संख्या हो गई और एक तरफ 2 आधार वाली संख्या। तो यही हमारा आंसर हो गया। बड़ा सिंपल है, बस समझने की देर है। जो शेष आएगा उधर हम लिखेंगे, चाहे शेष हमारा 1 आए या 0 आए, एक आएगा नहीं तो 0 आएगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं। क्योंकि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो संख्या या तो पूरे की पूरी कट जाएगी या तो शेष हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। अब दूसरा का सवाल बना लेते हैं, तो जो भी थोड़ा बड़ा डाउट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आइए हम बनाते हैं। तो 74 है, इसको हम क्या करेंगे, 2 से। हमेशा हम कितना से डिवाइड लगाएंगे, 2 से ही लगाएंगे। इस चीज को आपको याद रखना, हमेशा हम 2 आधार वाली संख्या तो हमेशा हम 2 से ही भाग लगाएंगे। अब देखिए 2 से हम भाग लगाएंगे, तो 2 तिया 6, 7 दूना 14, मतलब 37 मरतबे की पूरी संख्या कट गई। तो शेष जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। जब पूरी की पूरी संख्या कट गई तो शेष हमारा 0 आ गया। अब देखिए फिर हम 2 से लगाएंगे, तो कितना है, 37 है, तो कितना हो जाता है, 16 दूना 32, तो जाता, तो 18 दूना 36, यानी शेष इसमें कितना बच गया, 1। तो इसके सामने हम लिखेंगे 1। और फिर 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18, मतलब पूरा कट गया, तो शेष हमारा कितना आ गया, 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, तो नहीं कटा, 1 बच गया, तो शेष हमारा 1 हो गया। फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4, यानी शेष आ गया 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, शेष आ गया 0। अब नीचे से की ऊपर की ओर चलेंगे, तो हमारा कितना है, 74 हमारा क्या है, 10 आधार वाली संख्या है। इसको हमको क्या चीज में लिखना है, 2 आधार वाली संख्या में। तो 2 आधार वाली संख्या क्या है, नीचे से चलेंगे, पहले 1 है तो 1 लिख देंगे, 0 है 0, फिर आगे 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, और इसको ऐसे करके इसके नीचे लिख देंगे 2। यही हमारा हो गया द्विआधार वाली संख्या हो गया। अब 97 है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे, तो 97 2 से ही लगाएंगे, ठीक है, 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 1 इसमें गया तो 17, 8 दूना 16, मतलब ये भी पूरा का पूरा नहीं कटा। शेष हमारा कितना आ गया, शेष हमारा आ गया 1। फिर आगे लगाते हैं,
2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 24 मरतबे कट गया, यानी शेष हमारा आ गया 0 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे कितना मरतबे, 12 दूना 24, शेष कितना आ गया 0 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, शेष कितना आ गया 0 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, शेष कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, लगातार अगर आ रहा है तो हम 0 ही लगाएंगे। अब देखिए, अब 2 से लगाएंगे, क्या मरतबे कटेगा, 1 मरतबे, शेष कितना आ गया 1 आ गया। अब तो ये कटेगा नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो 10 आधार वाली संख्या क्या है, 97। तो 97 को 10 आधार वाली संख्या के बराबर में हम क्या लिखेंगे, नीचे में 1 1, उसके बाद 1 2 3 4 को 0 है, 1 2 3 4, उसके बाद फिर 1 है, कोष्ठ बंद कर देंगे और नीचे लिख देंगे 2। तो यही हमारा हो गया द्वि आधार वाली संख्या। अब 214 है तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे, तो 214 2 से ही हम लगाएंगे, 2 से, 2 एकम 2, 0, 7 दूना 14, कितना आ गया, एक तरफ शेष लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी जरा सा भी डाउट ना रहे। ठीक है, हम शेष लिख दिए तो काट पूरा का पूरा कट गया, तो शेष कितना आ गया 0 आ गया। अब मान लीजिए 2 को हम 2 से डिवाइड कर दिए तो एक मरतबे कट गया, तो शेष कितना आ गया 0 आ गया। अब आगे हम लगाते हैं, 2 से 2 पंचे 10, द्वितीया 6, नहीं कटा, शेष आ गया हमारा 1। फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4, 6 दूना 12, शेष आ गया 1। 2 से लगाएंगे 13 दूना 26, कट गया पूरा, शेष आ गया 0। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, शेष हो गया कितना 1, थोड़ा हटा कर लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, शेष आ गया 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, शेष आ गया 1। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे क्या, 214 के 10 आधार वाली संख्या, नीचे से 1 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 1, उसके बाद 0, ये हमारा आ गया द्वि आधार वाली संख्या। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। इसका ई नंबर देखिए कितना दिया है, 541 दिया है। चाहे संख्या छोटी दिया रहेगा या संख्या बड़ी दिया रहेगा, हम हमेशा कितना से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे। तो 541 को हम क्या करें, 2 से भाग लगाते हैं। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 सते 14। अब पूरा का पूरा कट गया। अब देखिए ये कितना है, एक, तो इसको कितना मरतबे लगेगा नहीं, तो हम कितना 0 मरतबे लगाते हैं। तो शेष इसमें 270 दूना कितना होगा 540, तो शेष इसमें कितना बच गया। अगर लास्ट में इस प्रकार का सवाल जब रहे पूरा का पूरा कट जाए, अंतिम में 1 रहे, तो हम 0 मरतबे लगाएंगे, क्योंकि शेष कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब फिर हम लगाते हैं 2 से, 2 एकम 2, 3 दूना 6, और ये 5 दूना 10, शेष कितना आ गया 0। पूरा का पूरा कट जाएगा तो शेष कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर अब आगे लगाते हैं हम 2 से, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 6 दूना 12 का 1 हासिल इसमें आ गया तो 15, फिर 7 दूना 14, तो शेष कितना बच गया, इसमें 1 बच गया। फिर 2 से लगाते हैं, 2 तिया 6, कट गया ये, और ये कटेगा भी 2 तिया 6 से, पूरा का पूरा कटा नहीं, तो शेष कितना आ गया 1 आ गया। फिर आगे लगाते हैं हम 2 से, 2 एकम 2, ये हो गया 6 दूना 12, यानी शेष हो गया हमारा 1। फिर हम लगाते हैं कितना से, 2 से, 8 दूना 16, शेष आ गया 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, पूरा कट गया, शेष आ गया 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, पूरा कट गया, शेष आ गया 0। फिर 2 से लगाएंगे, पूरा मरतबे कट जाएगा, 1 मरतबे, शेष आ गया 0। अब इसका द्विआधारी संख्या देखिए, फिर इसको नीचे से ही हम लिखेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे, तो कितना है 541। तो 541 हमारा क्या है, 10 आधार वाली संख्या। इसको हम कितना में लिखे हैं, द्वि आधार वाली, यानी 1 नीचे से 1 1 2 3 4, 4 को 0 है तो 1 2 3 4 को 0, फिर 3 को 1 है, 1 1 1, फिर 0 है, फिर 1 है, यानी ये हमारा हो गया द्वि आधार वाली संख्या, चाहे ये बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो। ठीक है, इस प्रकार के हम इसको बनाएंगे। अब देखिए ये कितना चला जाएगा, 1000 में, 10,000 में चला गया, तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे, 1874। अब देखिए 2 से लगाते हैं हम इसको, एक तरफ शेष लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, राइट। कि हम द्वि आधार वाली में क्या लिखते हैं, शेष ही लिखते हैं, शेष चाहे 1 बचे या 0। हम क्या पहले ही बता चुके हैं कि शेष या तो 1 बचेगा नहीं तो 0 बचेगा। अब 2 से लगाएंगे, 9 दूना का 18, 3 दूना का 6, और ये हो जाएगा 7 दूना का 14,
पूरा का पूरा कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो शेष हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, एक इसमें क्या 2 छक्के 12, एक इसमें क्या 8 दूना 16, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, शेष कितना आ गया, 0 आ गया। जब पूरा का पूरा कट गया तो शेष आ गया 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, इसमें 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 7 दूना 14, शेष कितना आ गया, 0। जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो शेष कितना हमारा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम आगे लगाएंगे 2 से, अब देखिए ये हो जाएगा 2 पंचे 10, एक इसमें आ गया 8 दूना 16, शेष आ गया कितना, 1। अब फिर आगे हम लगाते हैं कितना से, 2 से फिर से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 9 दूना 18, पूरा का पूरा कट गया, यानी शेष हमारा हो गया 0। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, शेष हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 2 से 7 दूना 14, शेष आ गया हमारा 0। फिर 2 से 2 तिया 6, नहीं कटा, शेष आ गया 1। फिर 2 से 2 एकम 2, नहीं कटा, शेष आ गया 0। अब देखिए यहाँ, अब इसके बाद तो लगेगा नहीं, तो हमारा क्या है, 1874 जो है सो हमारी 10 आधार वाली संख्या है। इसको हम लिखेंगे, नीचे से चलेंगे, सब में वही करना है, नीचे से ऊपर की ओर चलना है। ठीक है, तो क्या है, 1 है, उसके बाद 0 है, फिर 1 है। अब देखिए 1 0 1, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 को 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ये हमारा इतना बड़ा क्या हो गया, द्वि आधार वाली संख्या हो गया। इसका जी नंबर सवाल देखिए कितना दिया हुआ है, 2943 दिया है, तो ये थोड़ा बड़ा है उससे, इससे पहले वाला क्वेश्चन से। तो देखिए 2943 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे, तो सबको हम 2 से ही भाग लगाएंगे, और एक तरफ हम क्या लिख देते हैं, से लिख देते हैं। आप भी लिख लीजिएगा ताकि आपको भी समझने या बनाने में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट न रहे। ठीक है, अब देखिए हम 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2 कट गया, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, और 2 एकम 2, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, पूरा का पूरा कट गया। अब कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, अब ये कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर हम लगाते हैं कितना, 2 से, 2 तिया 6, 100 दूना 12, 7 दूना 14, शेष आ गया 1। फिर 2 से, 2 एकम 2, 8 दूना 16, 2 तिया 6, शेष आ गया 1। फिर 2 से लगाएंगे, 9 दूना 18, 2 एकम 2, शेष आ गया 1। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, और ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, शेष आ गया 1। फिर हम लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4, 7 दूना 14, शेष आ गया 1। फिर हम 2 से लगाएंगे, 13 दूना 26, शेष आ गया 1। फिर 2 से लगाएंगे, 6 दूना 12, शेष आ गया 1। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, शेष आ गया 0। फिर 2 से 2 एकम 2, शेष आ गया 1। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा एक ही आया, सब में शेष आ गया, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, 2943 के 10 आधार वाली संख्या में 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 1 आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बड़ा हमारा हो गया द्वि आधार वाली संख्या। इसीलिए करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो फाइनल हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, और इसके अगले चैप्टर में इसको हमको इसके रूप में लाना है, तो अगली चैप्टर को हम अगले चैप्टर में देखेंगे। अब इस पहला नंबर सवाल का आखिरी नंबर सवाल है, देखिए 7143 है, तो ये थोड़ा इससे बड़ा है, 7143, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, राइट, 2 से एक तरफ लिखते हैं शेष। ठीक है, अब 2 से लगाएंगे हम, 2 तिया 6, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 2 एकम 2, शेष आ गया 0। ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 5 दूना 10, शेष आ गया कितना, जो सॉरी इसमें शेष 0 नहीं 1, इसमें भी शेष आ गया 1। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 3 है तो शेष आएगा 1, इसमें भी लास्ट में 1 है तो शेष आ गया 1। अब देखिए इसका 2 से लगाएंगे, 8 दूना 16,
ये हो जाएगा 9 दूना 18, 2 दूना 4, शेष आ गया 1। और फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 6 दूना 12, शेष आ गया 0। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, शेष आ गया 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेष आ गया 1। फिर 2 से 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, शेष आ गया 1। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 7 दूना 14, शेष आ गया 1। फिर 2 से 13 दूना 26, शेष आ गया 1। फिर 2 से 6 दूना 12, शेष आ गया 1। फिर 2 से 2 तिया 6, शेष आ गया 0। फिर 2 से 2 एकम 2, शेष आ गया 1। ठीक है, अब नीचे से हम ऊपर की ओर चलेंगे। इसमें भी हमने नीचे की से ऊपर की ओर चला था। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 71 43 का 10 धारी वाली संख्या कितना आ गया, 1 1 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 2 0 1 2, फिर 3 को 1 1 1 1। हमारा ये हो गया द्वि आधार वाली संख्या। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।